अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। सब ठीक ठाक है। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको कोल्फडम की सर्वो मोटर के बारे में आपको बताने लगा हूँ कि आपका जो ये बॉक्स है, जब आप इसको पैडल को आप दबाते हैं इसको, तो ये मोटर क्यों नहीं चल रही होती। ठीक है, जैसे मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ कि आया कि इस मोटर में क्या इशू आया है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसको चला के आपको, तो ये देखें, ये बॉक्स है जो है ना वर्किंग कर रहा है। ठीक है, तो जो लोग मेरी चैनल पे न्यू है तो मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी फुल सपोर्ट करनी है ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए हम इसको, मैं बॉक्स को मैंने ऑन कर लिया है और अब इसको चलाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या इशू है। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों ने फुल सपोर्ट करनी है मुझे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करना है ताकि हर बंदे के पास पहुंच सके। ठीक है, तो दोस्तों ये देखें, ये पिन भी लगी हुई है इसकी। ठीक है, प्रॉपर्ली इसको मैंने लगा लिया है और बॉक्स के पीछे भी पिन लगी हुई है। ठीक है, तो हम इसको चलाते हैं और ये देखें, मैं इस पैडल ये मोटर का पैडल इसको मैं दबाता हूँ और ये डिस्प्ले शो होगा। ठीक है, अभी बिल्कुल वर्किंग कर रहा है। अभी इसको मैं चलाता हूँ तो ये नहीं चल रही। ये देखें, मैं इसको दबा रहा हूँ, ये देखें मोटर आपकी नहीं चल रही। ठीक है, ये देखें हमारी मोटर बिल्कुल नहीं चल रही। तो हम ज़्यादा देर इसको दबा के रखेंगे ना, इस तरह हम दबा के रखेंगे तो आपके डिस्प्ले पे E5 शो हो जाएगा। ये देखें, मैंने इसको दोबारा छोड़ दिया है और ये एरर 5 चला गया है। ठीक है, फिर मैं आपको इस जो पैडल है आपका, मैं उसको दबाता हूँ, दबा के थोड़ी देर रखता हूँ तो ये E5 शो हो जाएगा, मतलब ये कि एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये देखें मैं इसको दबा रहा हूँ लेकिन हमारी मोटर नहीं चल रही। ठीक है दोस्तों, इसको ज़्यादा देर हम दबा के रखेंगे तो आपके जो डिस्प्ले है वहाँ पे E5 शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का E5 शो हो रहा है तो आपकी मोटर भी सामने आपके चलेगी। जब आप इसको इस तरह आपकी मोटर कर रही है तो आप दोस्तों ने क्या करना है इसको, और ये क्या इशू हो सकता है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा मोटर को हाथ की मदद से थोड़ा सा हम फेरते हैं। ठीक है, ये देखें नहीं चल रही, फिर हम एक दफ़ा फेरेंगे थोड़ा सा, ये देखें नहीं चल रही, फिर आपने थोड़ा सा फेरना है। ये देखें, आपने इस तरह 3-4 दफ़ा करना है। ये देखें नहीं चल रही, आपने 3-4 दफ़ा करना है। ये देखें आपकी मोटर, ये देखें मोटर चलना शुरू हो गई है, शायद आपको आवाज़ भी आ रही। ठीक है, ये देखें अभी मैंने पैडल को दबाया हुआ है, ये देखें आपके सामने है, पैडल को दबाया है तो मोटर हमारी चलना शुरू हो गई है। ठीक है, जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये फिर दोबारा नहीं चलेगी। ये देखें ये चल रही है, अभी फिर देख करते हैं। ये देखें फिर चल गई है, दोबारा हम चेक कर लेते हैं। ये देखें अभी नहीं चल रही। ठीक है, ये देखें अभी मैं पैडल को दबा रहा हूँ लेकिन हमारी मोटर जो है ना वो नहीं चल रही। ये देखें मैं पैडल को दबा के रखता हूँ तो ये E5 शो हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या मसला हो सकता है, तो चलिए हम इसको सबसे पहले इसके बॉक्स को चेक कर लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह का बॉक्स और है जो बिल्कुल आपका ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस बॉक्स को उतार लेना है, ठीक वाला बॉक्स आपने इस मोटर पे लगा के चेक कर लेना है। ठीक है, अगर आपका फिर भी मसला आ रहा है तो आप लोगों ने क्या करना है, ये पैडल जो है ना, ये पैडल आपने ये पिन उतार लेनी है।
पिन उतार के, अगर आपके पास कोई और इस तरह का पैडल है, सेम इस तरह का होना चाहिए, अगर वो है तो आपने यहाँ इस मोटर पे लगा के चेक करना है। अगर आपका फिर भी मसला नहीं हल हो रहा, ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये, अगर नहीं मसला हल हो रहा तो आपने क्या करना है, इस बॉक्स को ओपन करना है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई मोटर और हो तो आपको पता होना चाहिए आपकी कौन सी चीज़ ख़राब हो गई है, ठीक है। ये आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको हम करते हैं साइड पे और बॉक्स को करते हैं ऑफ, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने एंड तक मेरी वीडियो को लाजमी देखना है ताकि आपको ये एरर 5 रिमूव करने का तरीक़ेकार पता चल सके, ठीक है दोस्तों। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपके मोटर में इशू हो सकता है। बॉक्स को चेंज करना है आपने और पैडल को भी आपने एक दफ़ा चेंज करके देख लेना है, ठीक है। तो चलिए हम इसकी जो वायर है, मेन वायर, उसको हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपने इसके बॉक्स की जो ये इस तरह के, ये देखें, ये 6 अदद जो हमारे IGPT लगे हैं, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये 6 अदद हमारे IGPT लगे हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले इसकी रीडिंग चेक करनी है बस। अगर आपका बॉक्स चेंज करने से आपकी जो मोटर है तब भी मसला कर रही है तो दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, आपने इस मोटर को ओपन करना है, ठीक है। तो मैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो चलिए इसकी रीडिंग चेक कर लेते हैं। अगर आपका कोई और बॉक्स चेंज करने से आपकी मोटर चलना शुरू हो जाती है तो आप लोगों ने तब ये बॉक्स ओपन करना है जिस पे आपका एरर 5 आ रहा है, ठीक है। वो बॉक्स आपने ओपन करके इसके IGPT की रीडिंग चेक करनी है, ठीक है। तो मैं इसकी रीडिंग भी आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, मैं इसकी रीडिंग चेक करवा देता हूँ आपको। ये आ रही है हमारी रीडिंग 9.9, ठीक है। और ये 1 की होगी और दूसरे की भी हमारी जो रीडिंग है वो 10.0 आ रही है, ठीक है। ये भी ओके है। और तीसरे नंबर की हम चेक करते हैं और तीसरे की 9.9 आ रही है, ठीक है। ये भी ओके है। और चौथा जो IGPT है हमारा वो भी ओके है, 9.9 आ रही है, ओके। और जो हमारा 5वें नंबर पे है उसकी भी रीडिंग सेम आ रही है, ठीक है। और जो 6वां अदद है वो चेक कर लेते हैं। ये देखें, जो हमारा 6 नंबर पे लगा हुआ है IGPT उसकी भी रीडिंग 9.9 आ रही है, ठीक है। ये हमारा जो बुक्स है ये बिल्कुल ओके है, ठीक है। ये हमारा बॉक्स बिल्कुल ओके है, IGPT हमारे ओके हैं बिल्कुल। तो इसको हम कर लेते हैं और कोई इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। बस आपने, अगर आपका बॉक्स इस मोटर पे बॉक्स ये नहीं चल रहा तो आपने कोई और बॉक्स लगा के देखना है। अगर आपकी मोटर ये मसला एरर 5 का मसला हल हो जाता है तो आपने बॉक्स को ही ओपन करना है। और ये चीज़ें, ये IGPT आपने 6 अदद लगे हैं, इनकी आपने रीडिंग चेक करनी है, ठीक है। ये IGPT हमारे ओके हैं, ये बॉक्स हमारा ओके है। हम कर लेते हैं इसको बंद, ठीक है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको एरर 5 का, इस मॉडल की जो मोटर है, एरर 5 कहाँ पे आता है वो मैं आपको बताऊंगा एंड पे। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, ठीक है। हम इसको कर लेते हैं
साइड पे, ठीक है। और इसको हम करते हैं साइड पे, ठीक है। और क्या करना है, इसको हम कर लेते हैं दोस्तों। बॉक्स हमारा ओके है। और अब हम इसकी जो मोटर है, पैडल को भी हमने इसको चेक करने का, ये बिल्कुल ओके है, इसको आपने चेक नहीं करना, ठीक है। हम खोल लेते हैं इस मोटर को, ठीक है। ये आप लोगों ने तब करना है जब आपका बॉक्स चेंज करने से भी आपका मसला हल नहीं हो रहा, तो तब आपने मोटर को ओपन करना है। पैडल चेंज करने से भी नहीं हो रहा, तब ये आपने काम करना है। अब हम इसको सामनी साइड पे, पहले बैक साइड पे हम इसको सारा ओपन कर लेते हैं। ताकि आपको इसका इशू, ये सब मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको भी पता चल सके हमारा इशू क्या है इसमें, ठीक है। मुझे तो पता है ये इशू क्या है। ये सब मैं आपको दिखाने के लिए प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, ताकि आप भी इसको खुद इसको ठीक कर सकें। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमारी कौन सी चीज़ ख़राब हो गई है, ठीक है। इसको हम सारी ओपन कर लेते हैं हल्की से। ये आपके पास होना लाजमी है, ताकि इसको खोलने में आसानी हो, ठीक है। आसान से हम इसको खोल लेते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। ये सबसे पहले आपने ये चीज़ें चेंज करके देखनी है। पैडल और बॉक्स आपने चेंज करके देखना है। और याद रहे, एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, ज़्यादातर दोस्त क्या करते हैं, उसके पास काफ़ी मशीनें होती हैं और ये जो आप मॉडल नहीं देखते, ठीक है। ये कई दोस्त जो है ना, ये मॉडल नहीं देखते और दूसरा बॉक्स उतार लेते हैं, और ये जो पिने हैं ना, पिने, ये वाली पिने, वही देखते हैं कि दूसरा बॉक्स उतार के ये पिने हर बॉक्स में लग जाती हैं, ठीक है। आपने इस बात का ख्याल रखना है। ये जो पिने हैं ना इसकी मोटर की, वो जो भी बॉक्स होगा, प्लास्टिक का होगा या दूसरा लोहे का होगा, उसकी लोहे की बॉडी होगी, ये पिने सबको लग जाती हैं। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क आपका ये जो पिने हैं ना, ये वायरें जो लगी होती हैं मोटर के अंदर से आ रही हैं, इसका जो है ना फ़र्क होता है, ठीक है। ये अदल बदल की जो वायरें होती हैं ना, ये आगे पीछे लगी होती हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये नहीं देखना कि ये बॉक्स से जो के पिने होती हैं वो सेम एक जैसी होती हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो हमारी मोटर की वायरें होती हैं ना, ये मुख्तलिफ होती हैं। ये सेम वायरें नहीं होती। आपने सेम वायरें देखनी है, ऐसे आपने उतार लेना है पिन, और उतार के आपने देखनी है कि जिस मोटर का आपने बॉक्स उतार के इस वाली मोटर को आप लगा रहे हैं, आपने उस मोटर की पिनें देखनी है सेम ही है। ये देखें, ये ग्रीन कलर की, और इसके साथ ही ये वाली लगी हैं। आपने कलर कोड चेक कर लेने हैं, तब आपने इस मोटर पे दूसरा बॉक्स लगाना है। अदरवाइज़ आपने ये दूसरा बॉक्स इस मोटर को नहीं लगाना। अगर आप लगाएंगे तो आपका जो बॉक्स है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। ख़ास ख्याल रखना है अपने इस बात का, ठीक है। ये चीज़ें आपने गौर से चेक करनी है लाजमी।
जी तो दोस्तों हमने इसको ओपन कर लिया है। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये जो मैग्नेट होते हैं ना, ये अगर किसी के मैग्नेट ख़राब हो जाते हैं तो वो लोग हमसे परचेज़ कर सकते हैं। मैंने नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप रब्ता कर सकते हैं। अगर ये किसी के मैग्नेट टूट गए हैं या ख़राब हो गए हैं तो वो रब्ता कर सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल हमारा ओके है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं कि जो मैग्नेट होता है ना, सेंसर मैग्नेट, ये एरर 6 और एरर 7 एरर 3, ये इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर ये मैग्नेट किट है, ये ऊपर मैग्नेट किट लगी हुई है और इसके बॉक्स के अंदर एक मैग्नेट सेंसर जिसको बोलते हैं वो लगा है। ठीक है, ये मैग्नेट सेंसर जो है ना, इसको ये ख़राब तब होगा जब आपके जो बॉक्स है ना वो ज़्यादा इस मैग्नेट को, सेंसर मैग्नेट को ज़्यादा वोल्टेज देगा, तब ये ख़राब होगा। अदरवाइज़ ये ज़्यादातर ख़राब नहीं होता। ठीक है, डीसी कोई भी चीज़ है ना, डीसी 12 वोल्टेज की या 5 वोल्ट की होगी तब ख़राब होगी जब उसको डीसी ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे, हाई वोल्टेज मिलेंगे, तब ये ख़राब होगी। अदरवाइज़ ये ज़्यादा डीसी जो चीज़ें होती हैं ये ख़राब नहीं होती। ठीक है, तो ये देखें, इस वो अपने मोटर को ओपन करके सबसे पहले इसकी क्या चीज़ चेक करनी है आपने, इसके सेंसर चेक करने हैं। ठीक है, सेंसर की मैं आपको इसकी रीडिंग चेक करवा देता हूँ। ये रीडिंग मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपकी ये अगर 8.3 का प्रॉब्लम है या एरर 6 का प्रॉब्लम है तो आपने इसके मैग्नेट की रीडिंग चेक करनी है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, आपने इसके मैग्नेट की रीडिंग चेक करनी है। ठीक है दोस्तों, ये देखें 10.1। ठीक है, और दूसरे की चेक करते हैं 10.0, ये भी ओके है। और तीसरे की जो हमारी सेम है ये भी ओके है। ठीक है, जो मैग्नेट की मोटर के सेंसर के अंदर, जो मोटर के अंदर सेंसर लगे होते हैं उसकी रीडिंग सेम होनी चाहिए। अगर कोई शॉर्ट है या रीडिंग कोई और बता रहा है तो वो आप इसको सेंसर को चेंज कर लें। अगर आपके पास ये सेंसर नहीं है तो वो भी मेरे पास है, वो जिसको चाहिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है, वहाँ से आप ले लें और रब्ता कर लें तो मिल जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नेट सेंसर। ठीक है, ये सेंसर मैंने आपको इसलिए रीडिंग इसकी बताई है कि कई दोस्त पूछते हैं कि यार इसकी रीडिंग क्या है और कैसे हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एरर 5 आपका आ रहा था इस मोटर का में। ठीक है, मैंने बॉक्स भी चेंज किया, फिर भी आपका जो ये मसला है एरर 5 का वो आ रहा था। ठीक है, तो दोस्तों देखें, ये आपकी जो वेंडिंग है ना, आपकी जो वेंडिंग की वायर है यहाँ पे कनेक्शन हुए हैं ना। ठीक है, यहाँ पे आपने वेंडिंग की वायरों पे आपने एक दफ़ा कंटिन्यू चेक कर लेनी है लाजमी। जो एरर 5 का असल मसला है ना वो यहाँ पे है। ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ कंटिन्यू के और चेक कर लेते हैं 1। ये हमारी जो वेंडिंग है ये बिल्कुल ओके है। और दोस्तों देखें, ये आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, आपने गौर से देखना है हमारा इशू क्या था। आपके बॉक्स में अगर आप बॉक्स को चेंज भी कर रहे थे तो आपका बॉक्स जो है ना वो एरर 5 ही दे रहा था। ठीक है, जो बॉक्स आपका बिल्कुल ठीक है, दूसरी मोटर से आपने उतार के इस मोटर पे लगाया फिर भी आपका एरर 5 नहीं गया था। तो वो मसला क्या था ये देखें। ठीक है, ये देखें, असल आपका जो मसला था ना ये था। ठीक है, ये देखें,
ये जो हमारी वाइंडिंग है ना, वाइंडिंग की वायर वो जल चुकी थी, जो इस किट से, ये सेंसरों से डिस्कनेक्ट हो गई थी। ठीक है, ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, ये हमारी जो वायरें थी, यहाँ कनेक्शन हुआ था, यहाँ से जल के या गर्म होके हीट अप हो के ये डिस्कनेक्ट हो गई थी। इसलिए आपका जो कार्ड चेंज करने से या बुक चेंज करने से भी आपका एरर फाइल नहीं रिमूव हो रहा था। ठीक है, ये था असल हमारा मसला। ठीक है, ये था असला इशू। तो हम इसको जल्दी से लगा लेते हैं। ठीक है, और बाद में आपको दिखाते हैं चला के। मैं इसको फटाफट जो है ना, इसके जो वायर है जो उतरी हुई थी, जल गई थी, और मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आपने साथ साथ रहना है। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि जो लोग बोलते हैं कि हमारी जो मोटर है वो स्टार्ट नहीं हो रही या हीट अप हो रही है, तो दोस्तों जो आप मैग्नेट चेंज करते हैं ना, किसी दोस्त के ये मैग्नेट टूट जाते हैं तो वो अच्छे तरीके से इसको नहीं लगाते हैं, तब ये आपकी जो मोटर है वो हीट अप होती है। ठीक है, तभी आपका ये इशू आ रहा होता है। ठीक है, मैं इसको लगा देता हूँ अच्छी तरह से, प्रॉपर्ली इसको आपने लगाना है। ज़्यादा आपने इसको हीट नहीं देनी, क्योंकि इसके मैग्नेट सेंसर लगे होते हैं, वो बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, वो ख़राब भी हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा आपने इसको हीट नहीं देनी। ठीक हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा जो ना टेक्निकल काम है, ये वही लोग कर सकते हैं जिनको ये इसका इल्म है। ठीक है, आपने इसको प्रॉपरली इसको जो है ना कनेक्ट करना है, ताकि फिर ये मसला ना आए आपकी मोटर पे। आपने इसको रीशोल्डर करना है लाजमी दोबारा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रही होती है और ये जो डिस्कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इसको कनेक्ट करना है ताकि ये दोबारा मसला ना हो। आपने थोड़ी देर से इसको जो है ना दबा के रखना है, ताकि वो डिश होल्डिंग जो है ना वो ठंडी हो जाए और मुकम्मल मजबूती से जो है ना कनेक्शन इसका हो जाए। और कनेक्शन हमारा फाइनली हो गया, और आपने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। ठीक है, ये हमारा ये जो कनेक्शन है वो हो गया है। अब इसको हम बंद करते हैं। ठीक है, ये देखें, हमारा जो कनेक्शन है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब हम इसको बंद करते हैं और आपको चला के दिखाते हैं। तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ। एक चीज़ और दोस्तों आपने ध्यान रखना है, ये मैग्नेट है ना, इसके आपने जो अंदर से जो धागा लगा होता है या कोई ऐसी चीज़ लगी होती है, आपने बैरिंगों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। या अगर कोई आपका बैरिंग ख़राब हो चुका है तो आपने इसको चेंज लाजमी करना है। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो ये आपकी मोटर हीट अप होके ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है, आपने इस चीज़ का अपने ख़ास ख्याल रखना है। और जब आप इस मोटर को बंद कर रहे होते हैं तो दोस्तों आपने ये लॉक है ना इसके, ये इसका ढक्कन है, आपने यहाँ कोई उंगल नहीं रखनी, क्योंकि ये बहुत तेज़ मैग्नेट होता है। ठीक है, जब आप इसको लगा रहे होते हैं नीचे से आपने कुछ चीज़ रख लेनी है ताकि आपको नुकसान ना हो। ये देखें, आपने इसको अंदर से करके छोड़ देना है।
इस तरह आपने छोड़ देना है ऊपर से, ये आप भी बैठ जाएगी। ठीक है, ये देखें बैठ गई। अब हम इसको दोबारा पेच लगाते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ये दुकानदार या कोई और ये मसला आपको नहीं बताएगा। ठीक है, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं ये कोई नहीं बताएगा। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करना है ताकि हर किसी के पास पहुंच सके ऐसी इस तरह की वीडियो। ठीक है, आपने खुद इसको ओपन कर लेना है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर कोई चीज़ जल गई है कार्ड के अंदर से या मोटर जल गई है तो वो भी हम इसको वेंडिंग कर लेते हैं, वो भी दोस्त रब्ता कर सकते हैं। नंबर मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आपने नंबर लेके व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। तो दोस्तों आप लोग ऐसे गुजारिश है कि मुझे व्हाट्सएप पे कॉल ना किया करें, क्योंकि माशाल्लाह से काम बहुत होता है, बिज़ी होते हैं, तो इसलिए कई लोग जो है ना व्हाट्सएप पे कॉल लेते होते हैं तो बाद में जो है ना नाराज़ हो जाते हैं। तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया करें, मैं क्योंकि व्हाट्सएप पे जो है ना चेक कर रही होता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे कॉल मत किया करें, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया करें। मैं इंशाल्लाह यही जो टाइम मिलता है मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने इसको ना अच्छे तरीके से कस लेना है ताकि कोई मसला ना इशू ना हो जाए। ठीक है, इसकी जो मैग्नेट पावर है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है सब। और इसको बंद करने के फ़ौरन बाद आपने क्या करना है, इसके जो पेच 4 पेच लगे होते हैं आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है और हाथ से आपने फेर को एक दफ़ा मोटर को फेर के चेक कर लेना है। ठीक है, इस तरह आपने एक दफ़ा हाथ से फेर के चेक कर लेना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इसको चलाते हैं आपके सामने और दिखाते हैं कि हमारी जो मोटर है इशू हमारा ठीक हो गया कि नहीं होगा। ठीक है, तो हमने इस पिन को लगा लिया है उसी बॉक्स के, ये आपके सामने है, उसी बॉक्स में मैंने जो है ना वो ये मोटर चला के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आप इसको खुद इसको ठीक कर सकें। अगर किसी बंदे को कोई और किसी मोटर को अगर किसी दोस्त को की मोटर को कोई और इशू है तो वो मुझे रब्ता कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब करके ताकि आप दोस्त, ये देखिए ये वही बॉक्स है जो मैंने एक साइड पे ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम इसको फाइनली चला के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये पैडल है इसका। ठीक है, और ये बॉक्स है, हम इसको करते हैं ऑन। ये देखें हमारा बॉक्स जो है ना प्रॉपर्ली ऑन हो गया है। ये वही बॉक्स है जो एरर 5 आ रहा था। ठीक है, और मोटर को हम एक दफ़ा फेर के चेक कर लेते हैं और ये देखें, चलिए दोस्तों हम इसको चलाते हैं। ये देखें
ये देखें हमारी मोटर माशाल्लाह से चलना शुरू हो गई है। ये देखें, ये जब भी आप इस पैडल को चलाएंगे तो ये चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये देखें। ठीक है दोस्तों, हमारी मोटर जो है ना बिल्कुल ओके है और अच्छे से जो है ना हमारी मोटर लोड भी नहीं ले रही। पहले लोड ले रही थी, अब ये जो हमारी मोटर है वो लोड नहीं ले रही। ठीक है दोस्तों, ये देखिए जितनी बार पैडल को आप दबाएंगे उसी टाइम मोटर हमारी चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये बॉक्स भी आपका बिल्कुल ऑन हो रहा है। ये देखें, ये देखें। ठीक है, हमारी मोटर बिल्कुल ओके है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी वीडियो एरर 5 के बारे में। जो मैंने आपको जो प्रॉब्लम है एरर 5 का वो मैंने आपको रिमूव करके दिखाया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं या जिस शहर से भी हैं वो नीचे कमेंट्स ज़रूर लिखा करें और मेरी सपोर्ट किया करें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।